मैं आज आचार्य प्रशांत जी की पुस्तक पैसा कितना और क्यों, बहुत ही बेहतरीन किताब है ये। हाँ, विशेष रूप से इसका 9वां अध्याय, जो इस बहुत ही उलझे हुए विषय को खोलता है कि जीवन में और खास तौर पर मानसिक स्वतंत्रता या जिसे हम मुक्ति कहते हैं, उसके रास्ते पर पैसे और जानकारी की असल अहमियत क्या है। मतलब क्या धन सच में हमें आज़ादी देता है या वो महज एक भ्रम है। जरा सोचिए कि एक इंसान किसी बहुत ही ऊंचे और दुर्गम पहाड़ की चढ़ाई कर रहा है। उसे सबसे ऊपर चोटी तक पहुंचना है। जो कि अपने आप में ही काफी मुश्किल काम है। बिल्कुल। लेकिन मुश्किल सिर्फ चढ़ाई नहीं है। उस इंसान की पीठ पर जो बैकपैक है ना, वो सोने के सिक्कों से और दुनिया भर के बड़े बड़े इंसाइक्लोपीडिया से एकदम खचाखच भरा हुआ है। अरे बाप रे, मतलब वो खुद ही अपना रास्ता मुश्किल बना रहा है। हाँ ना, हर एक कदम के साथ उस बैग का वजन उसे नीचे की ओर खींच रहा है। उसकी सांस फूल रही है, पैर कांप रहे हैं, लेकिन वो इंसान किसी भी कीमत पर उस बैग को नीचे रखने के लिए तैयार ही नहीं है। देखिए, ये तो पूरी तरह से खुद को थका देने वाली बात हो गई, मतलब अपनी ही यात्रा को असंभव बना देना। क्योंकि जब आप पहाड़ की ऊंचाई पर जाते हैं, जहां ऑक्सीजन कम होने लगती है, तो इंसान को सबसे ज्यादा जरूरत हल्केपन की होती है। एकदम सही। उस वक्त इस बात का कोई मोल नहीं रह जाता कि आपके बैग में कितना सोना है या आपको कितनी व्यर्थ की बातें पता हैं। असल में वो सारा वजन सिर्फ और सिर्फ एक रुकावट है। तो सुनने में ये स्थिति बहुत अजीब और हास्यास्पद लग सकती है, लेकिन अगर हम गहराई से देखें तो ज्यादातर इंसानों की जिंदगी बिल्कुल ऐसी ही है ना? हाँ बिल्कुल, हम सब ऐसा ही तो कर रहे हैं। लोग एक अदृश्य बैकपैक लेकर घूम रहे हैं। ये एक ऐसा विषय है ना जो हमारी रोजमर्रा की भागदौड़ पर एक सीधा और कह सकते हैं कि कड़ा सवाल खड़ा करता है। इस पूरे विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य ही ये समझना है कि जिस धन, शक्ति और जानकारी के पीछे पूरी दुनिया पागल हुई जा रही है, वो मानसिक स्तर पर काम कैसे करती है। बिल्कुल। और कैसे एक बिंदु के बाद गैर जरूरी पैसा और बेमतलब की जानकारी इंसान के दिमाग के लिए एक ऐसा भारी बोझ बन जाती है जो उसे एक कदम भी आगे नहीं बढ़ने देती। समाज में अक्सर एक सीधा सा समीकरण माना जाता है, पैसा है तो ताकत है और ताकत है तो आज़ादी है। हाँ, यही सिखाया जाता है बचपन से। इस अध्याय की शुरुआत ना एक बहुत ही दिलचस्प दार्शनिक सवाल से होती है, जो एक प्रश्नकर्ता ने पूछा है। जी, वो सवाल वाकई बहुत गहरा है। सवाल ये है कि क्या ध्यान साधना से पूरी तरह मुक्त हो जाना बेहतर है या फिर आत्मज्ञान मिलने के बाद दुनिया को सुधारने के लिए इस धरती पर बार बार जन्म लेना बेहतर है। देखिए, यहाँ सबसे आकर्षक बात मुझे ये लगी कि आचार्य जी इस सवाल के विकल्पों में उलझते ही नहीं हैं। वो सवाल की बुनियाद को ही साफ कर देते हैं। वो कैसे? स्रोत के अनुसार ये चुनाव करना कि वापस आना है या नहीं, ये तो बहुत बात की बात है। मतलब पहली और सबसे अनिवार्य शर्त तो ये है कि भाई मुक्ति उपलब्ध तो हो। अरे हाँ, ये तो वैसा ही हुआ जैसे किसी ने अभी तक रेस दौड़ना शुरू भी नहीं किया है, लेकिन इस बात पर टेंशन में है कि गोल्ड मेडल जीतने के बाद उसे ड्राइंग रूम में सजाएगा या बेडरूम में। बिल्कुल सटीक उदाहरण दिया आपने। लोग अक्सर उन चीजों के बारे में बहुत लंबी चौड़ी बहस करने लगते हैं जो उन्होंने अभी तक पाई नहीं है। सही बात है, लेकिन अगर मैं इस मुक्ति शब्द को थोड़ा और खोलूं तो इसका असल अर्थ क्या है? मतलब क्या इसका ये अर्थ है कि सब कुछ छोड़कर किसी गुफा में जाकर बैठ जाना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं पर यह पुस्तक एक बहुत ही स्पष्ट परिभाषा देती है मुक्ति का। सीधा सा पैमाना यह है कि इंसान भ्रम, भय और दबाव से पूरी तरह आजाद हो। भय और दबाव से आजादी। हाँ, अब इसे थोड़ा व्यावहारिक रूप में समझते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास बहुत सारा पैसा है और उसे लगता है कि वो एकदम मुक्त है, आजाद है। हाँ, क्योंकि उसके पास तो सब कुछ खरीदने की ताकत है। बिल्कुल, लेकिन असल में उसका पूरा दिन और उसकी सारी दिमागी ऊर्जा उस पैसे को डूबने से बचाने, उसे और बढ़ाने या समाज में अपना रुतबा कायम रखने की चिंता में खर्च हो रही है। बाप रे, ये तो एक अलग ही तरह की जेल हो गई। वही तो। वो इंसान एक गहरे दबाव और डर में जी रहा है, और जब तक कोई इंसान इस तरह के भय या दबाव में जी रहा है, तब तक उसके किसी भी चुनाव और आज़ादी का कोई मतलब ही नहीं है। तो अगर मुक्ति का मतलब भय और दबाव से आज़ादी है, तो यहाँ मुझे एक उलझन हो रही है। मान लीजिए कोई व्यक्ति सच में मुक्त हो गया, उसके मन से डर खत्म हो गया
और वो इस दुनिया के सुधार के लिए वापस समाज के बीच आ जाता है, जी। तो क्या वो दुनिया के कीचड़ में दोबारा नहीं सन जाएगा? मेरा मतलब है, क्या दुनिया की जटिल समस्याएं, पैसे का खेल या रिश्तों की राजनीति उसे फिर से नहीं जकड़ लेंगी? ये एक बहुत ही तार्किक शंका है जो दिमाग में आती है, लेकिन स्रोत इसका बहुत ही मनोवैज्ञानिक उत्तर देता है। देखिए, समस्या में हमेशा वही फंसता है जो समस्याग्रस्त होकर किसी जगह जाता है। मतलब, मैं समझी नहीं। इसे ऐसे समझिए कि कोई व्यक्ति कीचड़ में तभी फंसता है जब उसका इरादा उस कीचड़ से कुछ निकालने या उसमें लिप्त होने का हो। एक मुक्त पुरुष की सबसे बड़ी पहचान ही यही है कि वो समस्याओं के बीच खड़े होकर भी पूरी तरह से अछूता रहता है। ओह, क्योंकि उससे वहां से कुछ चाहिए ही नहीं। बिल्कुल। जब उसके भीतर दुनिया से कुछ भी पाने का, कोई रुतबा कमाने का या किसी से तारीफ बटोरने का कोई इरादा ही नहीं है, तो उसके उलझने का सवाल ही कहाँ पैदा होता है। ये तो बहुत गहरी बात कह दी आपने। मतलब बाहर की परिस्थितियां किसी को तब तक अपना गुलाम नहीं बना सकती जब तक भीतर से उस गुलामी को स्वीकार ना कर लिया जाए। एकदम सही। लेकिन अगर कोई सच में दुनिया के बीच रह रहा है, तो एक बहुत ही बुनियादी सवाल उठता है, सर्वाइवल यानी टिके रहने का सवाल। हाँ, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। और आज की दुनिया में टिके रहने का सीधा सा मतलब है ताकत और पैसा। अगर कोई शक्तिशाली व्यक्ति किसी को बेघर कर दे, तो क्या वहाँ पैसा एक आध्यात्मिक जरूरत नहीं बन जाता? लोग अक्सर यही सोचते हैं। मैंने स्रोत में पढ़ा था कि एक जगह देवताओं के प्रतीकों का जिक्र है, जहां ये शिकायत की गई है कि ब्रह्मा ज्ञान के प्रतीक हैं, विष्णु धन वैभव के और शिव शक्ति के। और शिकायत यह है कि दुनिया में ज्ञान की तो कोई कदर ही नहीं है, बस पैसे और ताकत की पूजा हो रही है। ये शिकायत बहुत आम है, क्योंकि इंसान अक्सर आध्यात्मिक प्रतीकों को अपनी सांसारिक समझ के चश्मे से देखने लगता है। मतलब हम भगवान को भी अपने हिसाब से नाप रहे हैं। बिल्कुल। अगर हम इस शिकायत के पीछे के तर्क को देखें, तो आचार्य जी यहाँ याद दिलाते हैं कि ये सारी बातें आध्यात्मिक संदर्भ में हो रही हैं। अध्यात्म की दुनिया में ज्ञान और श्रद्धा के अलावा कोई दूसरा धन होता ही नहीं है। तो फिर विष्णु जी किस धन के प्रतीक हैं? अगर विष्णु धन के प्रतीक हैं, तो स्रोत स्पष्ट करता है कि वो धन रुपया, डॉलर या कोई प्रॉपर्टी वाला धन बिल्कुल नहीं है। अरे, ये बात मुझे सोचने पे मजबूर कर रही है। अगर वो बाहरी धन नहीं है, तो फिर वो क्या है? ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे कोई व्यक्ति अपने एयरलाइंस के फ्रीक्वेंट फ्लाई माइल्स का इस्तेमाल करके शहर के बीचों बीच घर खरीदने की कोशिश कर रहा हो। हाँ, ये एक बेहतरीन उदाहरण है। मतलब एक सिस्टम की करेंसी दूसरे सिस्टम में पूरी तरह से बेकार है। एकदम ऐसा ही होता है। बाहरी दुनिया की करेंसी बैंक अकाउंट में चलती है, लेकिन आंतरिक शांति या मुक्ति के मार्ग पर वो पूरी तरह अमान्य है। आचार्य जी यहाँ कबीरदास जी का वो प्रसिद्ध दोहा याद दिलाते हैं। कौन सा दोहा? कबीरा सो धन संचिए जो आगे को होए। यहाँ जिस धन की बात हो रही है ना, वो राम नाम का धन है। अच्छा, राम नाम का धन। हाँ, यानी वो समझ और बोध जो इंसान को मानसिक आजादी की ओर ले जाता है। इसी तरह जब शिव को शक्ति का प्रतीक माना जाता है, तो वो शक्ति किसी देश की सेना, हथियारों या शारीरिक ताकत वाली शक्ति नहीं है। तो वो कौन सी शक्ति है? अध्यात्म में शक्ति का अर्थ है आत्मबल। दुनिया की बाकी सभी बाहरी ताकतों का भरोसा छोड़कर अपने भीतर के सत्य पर टिके रहना ही असली शक्ति है। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि जिन पैमानों से दुनिया सफलता को नापती है, मुक्ति के रास्ते पर वे पैमाने किसी काम के ही नहीं है। उनका कोई मोल नहीं है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि पैसे की कोई उपयोगिता ही नहीं है? मतलब मान लीजिए कोई इंसान ज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहता है, तो क्या वो बिना पैसे के किताब खरीद सकता है या किसी गुरु तक पहुंच सकता है? देखिए, स्रोत इस बिंदु पर बहुत स्पष्ट है और वो धन की सीमित उपयोगिता को स्वीकार करता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि पैसा पूरी तरह से व्यर्थ नहीं है, बल्कि वो मुक्ति के अंतिम लक्ष्य के लिए हम कह सकते हैं कि अप्रासंगिक यानी इर्रेलेवेंट है। इर्रेलेवेंट कैसे? धन के सहारे कोई मुक्ति की ओर बस एक छोटी सी दूरी तय कर सकता है, मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। इस बात को स्रोत में दिए गए उस उदाहरण से बहुत अच्छे से समझा जा सकता है, जहां बताया गया है कि कोई इंसान अपने पैसे से अष्टावक्र गीता की किताब खरीद सकता है। बिल्कुल खरीद सकता है। वो बहुत सारा पैसा देकर अपने लिए दुनिया का सबसे बेहतरीन शिक्षक भी रख सकता है। हाँ। यहाँ तक तो पैसा काम आ गया। हाँ। लेकिन क्या 10 करोड़ रुपए मेज पर रखकर ये कहा जा सकता है कि मुझे अष्टावक्र जी का बोध दे दो? और जवाब है बिल्कुल नहीं। धन उस बोध या आंतरिक शांति को नहीं खरीद सकता। आचार्य जी एक बहुत ही जमीनी उदाहरण देते हैं यहाँ पर। हाँ, बताइए।
मान लीजिए किसी सत्संग शिविर में लोग आ रहे हैं। कोई बहुत रईस व्यक्ति अपने प्राइवेट जेट से आता है, कोई फ्लाइट से, कोई ट्रेन से और कोई शायद बस के धक्के। हाँ, सबकी अपनी अपनी क्षमता है। अब जब वे सब वहां बैठ जाते हैं तो क्या उस बस से आए हुए व्यक्ति को बातें कम समझ में आएंगी और प्राइवेट जेट वाले को ज्यादा? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं। बोध का, समझ का या सच्चाई को ग्रहण करने की क्षमता का पैसे से कोई सीधा संबंध है ही नहीं। लेकिन मुझे यहाँ एक पल के लिए रुकना जरूरी लग रहा है। हाँ, बताइए। जब हम ये कहते हैं कि बोध के लिए पैसा जरूरी नहीं है, तो क्या कहीं ना कहीं ये गरीबी का महिमा मंडन नहीं हो रहा? क्या ये चर्चा ये कह रही है कि इंसान को सब कुछ छोड़कर पूरी तरह से गरीब हो जाना चाहिए? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण शंका है, जिसका आचार्य जी ने मजबूती से खंडन किया। वो कुतर्क करने से रोकते हैं। यहाँ गरीबी का कोई जश्न नहीं मनाया जा रहा है। राहत मिली ये सुनकर। जैसा कि हमने पहले कहा, धन की एक निश्चित और बुनियादी उपयोगिता है। उदाहरण के लिए, अगर बाहर चिलचिलाती धूप है और सिर छुपाने के लिए छत तक नहीं है, तो कोई भी व्यक्ति शांति से बैठकर भजन नहीं गा सकता। हाँ, ध्यान तो धूप और पसीने पे ही रहेगा। और अगर पेट में भूख से चूहे कूद रहे हैं, तो ध्यान ईश्वर या ज्ञान पर नहीं, बल्कि खाने की थाली पर होगा। ये तो बहुत ही व्यावहारिक बात है। खाली पेट तो कोई भी दर्शन समझ नहीं आता। शरीर की बुनियादी जरूरतें पूरी होनी ही चाहिए। 15-20 मिनट बैठकर खाना खा लें, शरीर शांत हो जाए, फिर गहरी बात शुरू हो तो समझ भी आती है। तो धन की उपयोगिता बस शरीर की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने तक सीमित है। लेकिन एक बार जब वो जरूरत पूरी हो गई, जब छत मिल गई और भोजन मिल गया, उसके बाद धन किसी को मानसिक मुक्ति नहीं दिला सकता। उसके बाद जो भी पैसा इकट्ठा किया जा रहा है, अगर वो आध्यात्मिक प्रगति या किसी सार्थक काम में नहीं आ रहा, तो वो महज एक बोझ है। ये जो बोझ शब्द है ना, ये बहुत भारी है। हाँ, और लोग इसी को ढो रहे हैं। लोग इसी बोझ को जमा करने में अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं। स्रोत में मृत्यु की शैया पर लेटे एक व्यक्ति का बहुत ही मारक उदाहरण दिया गया है। जी, बहुत ही सटीक उदाहरण है वो। जब इंसान मर रहा होता है, तो वो अपना बचा हुआ सारा पैसा अपने साथ चिता में क्यों नहीं जला देता? वो उसे अपने परिवार को क्यों सौंप जाता है? क्योंकि मरते वक्त ये सच्चाई साफ दिखाई दे जाती है कि अब ये धन उसके किसी काम का नहीं रहा। सही कहा। जो चीज काम की नहीं रही, वो सिर्फ एक अनावश्यक वजन है। और स्रोत का तर्क ये है कि जो नियम मृत्यु की शैया पर लागू होता है, वही नियम जीते जी भी लागू होना चाहिए। ओह, ये तो कभी सोचा ही नहीं। अगर जीते जी कोई धन किसी सार्थक काम नहीं आ रहा है, तो व्यर्थ उसे छाती से लगाकर क्यों घूमना? लेकिन ये कहना बहुत आसान है कि मृत्यु की शैया पर पैसा किसी काम का नहीं। लेकिन रोजमर्रा के व्यापार में तो ये नियम लागू नहीं होता ना। कैसे? स्रोत में ही एक कॉलेज के चेयरमैन का किस्सा है। अब वो चेयरमैन कोई आध्यात्मिक मुक्ति थोड़ी ढूंढ रहा है। उसे तो बस अपने कॉलेज के रुके हुए पेमेंट्स चाहिए। तो क्या उसका अपने पैसे मांगना गलत है? देखिए, यही वो जगह है जहां आचार्य जी का जवाब बहुत ही गहरा और करारा है। जब उस चेयरमैन ने फोन करके नाराजगी जताई कि आचार्य जी के ऑफिस से रुके हुए पेमेंट के लिए बार बार फोन आ रहे हैं, तो आचार्य जी ने माफी नहीं मांगी। अच्छा, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने एक बहुत ही कड़वा लेकिन सच्चा आईना दिखाया उस चेयरमैन को। हाँ, मुझे याद आ रहा है। आचार्य जी ने साफ साफ कहा कि ये फोन इसलिए आ रहे हैं क्योंकि अगर वो पैसा चेयरमैन के पास ही रहा तो वो उसकी पत्नी के दुबई के शॉपिंग में इस्तेमाल होगा। बिल्कुल। लेकिन अगर वो पैसा उनके पास आएगा तो वो धर्म के प्रचार और प्रसार में इस्तेमाल होगा। और ये किस्सा सिर्फ उस चेयरमैन के लिए नहीं था, ये हम सभी के लिए एक सबक है कि पैसे का मूल्य इस बात में नहीं है कि वो कितना है, बल्कि इस बात में है कि वो किस दिशा में जा रहा है। दिशा मतलब उसका उद्देश्य क्या है? हाँ, क्या वो पैसा सिर्फ सांसारिक भोग, दिखावे या अहंकार को पोषित करने में जा रहा है, या वो किसी ऊंचे लक्ष्य की ओर निर्देशित है? अगर कोई इंसान करोड़ों अरबों कमाता है और उसका उपयोग सही दिशा में करता है तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत पैसे से नहीं, उसके इस्तेमाल से है। बिल्कुल। लेकिन अगर ईमानदारी से देखने पर पता चले कि जिस मानसिक शांति की तलाश है, उसमें वो जमा किया हुआ पैसा पूरी तरह से अप्रासंगिक है, इररेलेवेंट है, तो फिर उस पैसे के लिए इतनी चिंता क्यों पालनी? ये जो शब्द है ना, अप्रासंगिक या इररेलेवेंट, मुझे लगता है ये इस पूरी चर्चा का सबसे अहम शब्द बन के उभर रहा है। हाँ, एकदम सही पकड़ा आपने। क्योंकि स्रोत सिर्फ पैसे को ही बोझ नहीं मानता, बल्कि वो एक और बहुत बड़ी चीज को बोझ मानता है, और वो है व्यर्थ की जानकारी, यानी इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन।
इसके पीछे का विज्ञान क्या है? मतलब कोई जानकारी दिमाग पर बोझ कैसे बन जाती है? इसे ऐसे समझिए कि इंसान के दिमाग की एक सीमित क्षमता होती है, एक बैंडविड्थ होती है। जब हम लगातार ऐसी जानकारी अपने दिमाग में डालते रहते हैं जिसका हमारे जीवन के मूल उद्देश्य से कोई लेना देना ही नहीं है, तो वो जानकारी दिमाग में सिर्फ शोर पैदा करती है। शोर मतलब नॉइज। हाँ, मुक्ति या शांति के लिए भीतर एक मौन की आवश्यकता होती है, लेकिन जब दिमाग में हजारों व्यर्थ की बातें घूम रही हों तो वो मौन कभी नहीं आ पाता। हम आमतौर पर गलत बातें नहीं करते, हम बस अप्रासंगिक बातें करते हैं। स्रोत में इसके 2 बहुत ही शानदार उदाहरण दिए गए हैं जी जो इस बात को बिल्कुल साफ कर देते हैं। हाँ, वो क्रिकेट वाला उदाहरण। हाँ, मान लीजिए एक क्रिकेट का मैच चल रहा है, मैदान में खिलाड़ी हैं, अंपायर है, और तभी कोई व्यक्ति दौड़कर अंपायर के पास जाए और पूरी गंभीरता से कहे, सर, फुटबॉल में हवा का दबाव थोड़ा ज्यादा है। ये सुनने में ही कितना हास्यास्पद लगता है। अंपायर यही सोचेगा कि इस व्यक्ति का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। बिल्कुल। हो सकता है कि उस व्यक्ति की बात विज्ञान के हिसाब से बिल्कुल सच हो कि फुटबॉल में सच में हवा का दबाव ज्यादा है, लेकिन उस सच का उस क्रिकेट मैच के मैदान में क्या काम? वो तथ्य वहां पूरी तरह से अप्रासंगिक है। अरे हाँ, और दूसरा उदाहरण तो और भी मजेदार है। कोई व्यक्ति बीमार है और वो डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर उससे बीमारी के लक्षण पूछता है और वो व्यक्ति उसे बताने लगता है कि फास्फोरस की वैलेंसी क्या होती है या हैलोजेंस कौन-कौन से होते हैं। ये तो डॉक्टर का सरदर्द बढ़ा देगा। वही तो, जानकारी विज्ञान के हिसाब से एकदम सटीक है, लेकिन उस बेचारे डॉक्टर के लिए जो बुखार चेक करना चाहता है, ये जानकारी एक भारी सिरदर्द के अलावा और कुछ नहीं है। और यही इंसान की सबसे बड़ी विडंबना है। बहुत सारी बातें हैं जो लोगों को बिल्कुल ठीक पता हैं, जैसे साइबेरिया में रहने वाले किसी ध्रुवीय भालू यानी पोलर बियर के परिवार का पूरा इतिहास। हाँ, लोग ऐसी अजीबोगरीब जानकारी रखते हैं। लेकिन सवाल ये है कि वो बातें पता ही क्यों हैं, उनका जीवन में काम क्या है? और आज के समय में तकनीक ने तो इस समस्या को और भी भयंकर बना दिया है। हाँ, स्रोत में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑगमेंटेड रियलिटी का कॉम्बिनेशन दिखाया गया है भविष्य को लेकर, वो सच में बहुत डरावना है। बिल्कुल डरावना है। जरा सोचिए, कोई इंसान एक भीड़ भरी सड़क पर चल रहा हो, वो अपना AR कैमरा किसी अनजान चेहरे की ओर घुमाए और तत्क्षण उस अनजान इंसान का पूरा इतिहास स्क्रीन पर आ जाए। उसका जन्म किस अस्पताल में हुआ, उसे किस नर्स ने संभाला था, उसकी 2 साल पुरानी तस्वीर क्या थी। हाँ, सब कुछ सामने आ जाएगा। या फिर कैमरा किसी पुरानी इमारत की ओर कर दिया जाए और पता चल जाए कि 1640 में वहां क्या था। और ज्यादातर लोग इस तकनीक को देखकर कहेंगे, वाह क्या बात है, कितनी गजब की टेक्नोलॉजी है। लेकिन यहीं पर आचार्य जी जो सवाल उठाते हैं ना, वो किसी हथौड़े की तरफ वार करता है। वो पूछते हैं कि ये सब जानकारी मिल तो जाएगी, पर इसका करना क्या है? सही बात है। ये जानकारी चाहिए ही क्यों? भीड़ में चलते किसी अनजान व्यक्ति का पूरा इतिहास जानकर किसी के जीवन में कौन सी क्रांति आ जाएगी? कोई क्रांति नहीं आएगी। और यही बात उस बैकटैक वाले उदाहरण से जुड़ जाती है जिससे हमने शुरुआत की थी। एकदम सही। अगर वो व्यक्ति पहाड़ पर चढ़ रहा है और हर कदम पर उसे उस पहाड़ के पत्थरों का रासायनिक इतिहास बताया जा रहा है, तो वो जानकारी उसे ऊपर नहीं ले जा रही, वो सिर्फ उसके दिमाग की ऊर्जा को सोख रही है। बिल्कुल सही कहा आपने। प्रश्न ये नहीं है कि तकनीक जो जानकारी दे रही है वो सही है या गलत। प्रश्न ये है कि उस जानकारी की आवश्यकता क्या है। स्रोत कहता है कि शायद 1% लोग ही ऐसे होंगे जो उस जानकारी का कोई सार्थक या पेशेवर उपयोग कर पाएंगे। और बाकी के 99% लोग? बाकी 99% मामलों में वो जानकारी पूरी तरह से व्यर्थ है। लोग भले ही उस जानकारी का दुरुपयोग ना करें, लेकिन फिर भी वो दिमाग पर एक ऐसा बोझ तो है ही जो उनकी शांति को नष्ट कर रहा है। तो अगर इस पूरी चर्चा को हम समेटे, तो आज के इस विश्लेषण ने जीवन को देखने का एक बेहद साफ और कह सकते हैं कि निर्मम नजरिया दिया है। जी। चाहे वो बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ अतिरिक्त पैसा हो जो बुनियादी जरूरतों से बहुत ज्यादा है, या फिर दिमाग में ठूस-ठूस कर भरी हुई वो अतिरिक्त जानकारी हो जिसका मानसिक शांति से कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल। अगर वो अंतिम लक्ष्य यानी मुक्ति के काम नहीं आ रही है, तो वो महज एक बोझ है। ज्ञान और धन दोनों ही सिर्फ साधन हैं, वे सीढ़ियां हैं, लेकिन अगर कोई उन सीढ़ियों को ही अपनी पीठ पर लाद कर चलने लगे तो वो कभी ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकता। और यही इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा सार है।
इंसान को ये पहचानना ही होगा कि कौन सी चीज उसे आजाद कर रही है और कौन सी चीज उसे अदृश्य बेड़ियों में जकड़ रही है। तो श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़कर जाते हैं। अगली बार जब किसी नई और बहुत महंगी चीज को खरीदने की तीव्र इच्छा पैदा हो, या फिर सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हुए किसी बिल्कुल ही बेमतलब के फैक्ट को याद करने की कोशिश हो रही हो, तो एक पल रुककर ये सोचना बहुत दिलचस्प होगा कि क्या ये जानकारी या ये वस्तु सच में मानसिक स्वतंत्रता की ओर, बहुत ही बढ़िया सवाल है ये। या फिर ये सिर्फ उस अदृश्य बैकपैक का वजन बढ़ा रही है जिसे इंसान अपनी पूरी जिंदगी बिना कुछ सोचे समझे अपनी पीठ पर ढोता रहता है। इसी विचार के साथ हम आज के इस विशेष चर्चा को यहीं विराम देते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि समझने का ये सफर अभी बहुत लंबा है।